तो बच्चे एक बार कंटिन्यू करते हैं उसी से ही हम लोगों ने अभी तक जो करा था बेटा रियल नंबर्स में हमने एचसीएफ और एलसीएम करा था 34 70 का एलसीएम एचसीएफ निकाला था मतलब 125 का हम लोगों ने एचसीएफ यहाँ पे निकाला था। अभी तो आई गेस बोर्ड सभी बच्चों को क्लियर आ रहा होगा। बोर्ड अभी बच्चों को किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं है बोर्ड में? ग्रेट, परफेक्ट है। सो अब ठीक है बस ठीक है। अब यहाँ पे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो एक बच्चे ने बोला कि सर जो हम लोग एलसीएम जो यहाँ पे एचसीएफ जो निकाल सकते हैं, एचसीएफ जो हम प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से भी निकाल सकते हैं। यस, हम लोग यहाँ पे जो एचसीएफ है वो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो एचसीएफ अगर प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से निकालेंगे, आई गेस सबने नोट कर लिया है, सबने नोट कर लिया यहाँ तक? ओके ग्रेट। तो अब मैं यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको बताता हूँ कि अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे। 34 के फैक्टर्स निकालिए, 34 का फैक्टर आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 into 17 70 का फैक्टर निकालेंगे तो आ जाएगा आपका 2 into 5 into 7। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे एचसीएफ कैसे लेंगे, जो कॉमन जो होता है कॉमन का लीस्ट पावर, कॉमन की लीस्ट पावर, कॉमन है 2 और दोनों की पावर यहाँ पे 1 ही है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा एचसीएफ आपका 2 आ जाएगा। और यही हम लोगों ने लॉन्ग डिवीजन से भी निकाला था। बट इन दी सेकेंड केस हम लोगों को 135 एंड 225 135 एंड 225 इसके लिए सॉल्व करना है। तो 135 को अगर हम सॉल्व करेंगे, फैक्टर्स बनाओ, फैक्टर्स आई होप सभी बच्चों को आते हैं बनाने कि आपको फैक्टर्स कैसे बनाने हैं। इस तरीके से सॉल्व करेंगे, that is 3 cube into 5 and 225 हो जाएगा हमारा 3 square into 5 square, 3 square into 5 square। अब यहाँ पे एचसीएफ बताओ कैसे निकालेंगे। कॉमन जो कॉमन है, कॉमन का लीस्ट, तो 3 क्यूब और 3 स्क्वायर में से क्या लीस्ट होगा, 3 स्क्वायर होगा। 5 की पावर 1 एंड 5 स्क्वायर, इसमें से लीस्ट क्या हो जाएगा 5, तो कितना आ जाएगा 9 into 5 which is equal to 45। इज दिस क्लियर? तो ये सब हम लोग आपका सेकंड एक्सरसाइज में यूज करेंगे 1.2 के अंदर। बट जो 1.1 के अंदर यूज करेंगे हम लोग डिवीजन मेथड यूज करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। आपके पास अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन आपने देखा था वहां लिखा हुआ था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम की जगह लेमा, लेमा भी लिखा जाता है। लेमा मींस LEMMA, मतलब आपकी स्टेटमेंट चाहिए। अभी यूक्लिड डिवीजन लेमा होता क्या है, इसको समझने से पहले आप सिंपल एक डिवीजन परफॉर्म करेंगे। डिवाइड करो 7 को 2 से, डिवाइड करो 7 को 2 से डिवाइड करो। तो कैसे डिवाइड करते हैं हम लोग, सर 2 3 6 रिमाइंडर बच जाएगा 1, 2 3 6 रिमाइंडर बच जाएगा 1। उस केस में आप कैसे लिखते हो बेटा, वी राइट डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ऐसे लिखते हो आप, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसी तरीके से हम लोग लिखते हैं, इसी मेथड से हम लोग लिखते हैं बेटा इसके अंदर, ठीक है। अब इसको करें क्या, अब तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम सेम होता है जो यहाँ पे लिखते हैं डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। बट लिखते कैसे हैं, यहाँ पे मैंने आपको डिवीजन क्या परफॉर्म कराई है, 2 डिवाइड 2 किसको डिवाइड कर रहा है, 7 को डिवाइड कर रहा है। तो अगर यूक्लिड से लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, इसको ऐसे लिखूंगा 2/7। इसको मतलब क्या होता है, इसको रीड कैसे करते हैं, दिस इज रिटन एज 2, दिस इज रेड एज 2 डिवाइड्स 7। क्लियर है बात? इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 डिवाइड 7। रीड कैसे करेंगे, 2 डिवाइड 7। और जब डिवाइड करके किस फॉर्म में लिखते हैं हम लोग, 7 इज इक्वल टू 2 into क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ऐसे लिखेंगे इसको।
नोट बाद में करना, पहले समझने में बताओ, समझो पहले। ये समझ आ गया? 2/7 इसका मतलब क्या होता है? 2/7, 2/7, 2/7 और 7 को कैसे लिखोगे? 2 into क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। इफ आई राइट a डिवाइड b, a/b का मतलब क्या हो जाएगा? a डिवाइड b। a किसको डिवाइड करेगा? b को डिवाइड करेगा। a किसको डिवाइड करेगा? b को डिवाइड करेगा। तो मैं b को कैसे लिखूंगा? वी विल राइट b इज इक्वल टू aq प्लस r। इज दिस क्लियर? b किसके इक्वल हो जाएगा? aq प्लस r के इक्वल। इज दिस क्लियर? Is this clear to everyone? Where this remainder is always less than the divisor. Remainder is less than the divisor. तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा? ये जो रिमाइंडर है वो किससे कम होगा? डिवाइजर। और डिवाइजर क्या है? a है। So we will divide remainder is less than divisor, but remainder is always greater than equal to 0 also. रिमाइंडर या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, और छोटा किससे होगा? जिससे मैं डिवाइड करता हूँ। क्लियर टू एवरीवन? इसके लिए मैंने आपको इसमें केस दिखाया 2/7, 7 इज इक्वल टू 2 इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर जो होगा वो 0 या 0 से बड़ा होगा। यहाँ पे भी रिमाइंडर आपका कितना था? 1 है। तो 1 क्या है? 0 या 0 से बड़ा है और डिवाइजर से छोटा है। और सेकंड केस में a डिवाइड b, दैट इज b इज इक्वल टू aq प्लस r, r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन a। ठीक है? इसी का ऑपोजिट अगर लिख दूं मैं, b डिवाइड j, b/a, इसका मतलब क्या हो जाएगा? b डिवाइड a। मैं जब भी क्वेश्चन लिखूंगा, सॉल्व करूंगा, तो मैं इस फॉर्म में लिखूंगा और बोलूंगा ऐसे, b डिवाइड j, नॉट b/a, b डिवाइड a, b डिवाइड a। इसका मतलब क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू bq प्लस r, where r is greater than equal to 0 but less than, जो डिवाइजर है, डिवाइजर यहाँ पे क्या है? हमारा b है। डिवाइजर हमारा b है। क्लियर है सभी बच्चों को? इज दिस क्लियर? तो आप लोगों ने याद नहीं करना, सिंपल है। अगर ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ इसका मतलब a डिवाइड b, तो b डिविडेंड है, a डिवाइजर है। अगर b डिवाइड a है तो a डिविडेंड है और b यहाँ पे डिवाइजर हो जाएगा। एंड दिस सेम हमारा डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। इज दिस क्लियर? जपनीत, गर्व, रॉयल, आदित्य, एवरीवन, पार्थ, यस, वेरी गुड। नोट करिए बेटा, नोट करके चैट बॉक्स पे डन। और यहाँ पे ये जो मेरा a और b है, a b q r, ये सारे के सारे हमारे इंटीजर वैल्यूज होंगी। these all are integers and that too positive integers। नोट करके चैट बॉक्स पे डन। नोट करके चैट बॉक्स पे डन। नोट करिए इसको। हो गया? ग्रेट, वेरी गुड। सर हमें एचसीएफ किसी भी वे से निकाल सकते हैं? यस, बट अगर क्वेश्चन में यूक्लिड लिखा होगा तो जिस प्रोसेस से, तो आपको यूक्लिड का मतलब डिवीजन प्रोसेस से ही करना है सॉल्व। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको फर्स्ट पार्ट करवा दिया है। आपने घर पे दोबारा से सॉल्व करना है और उसके नीचे 6 to 7 लाइंस आपने छोड़नी है। नॉट 6 to 7, अप्रोक्सीमेटली 1 2 3, अप्रोक्सीमेटली 10 लाइंस। 10 लाइंस आपने क्वेश्चन नंबर 1 में डिवाइड करने के बाद छोड़ना ही छोड़ना है। सो क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग डी पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 डी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 डी पार्ट।
क्वेश्चन नंबर 1 डी पार्ट आपको बोल रहा है फाइंड दी HCF 867 and 255. Question number 1 D part, find the HCF of 867 and 255. 867 and 255. So 255 threes are 765. Remainder will be 102. लास्ट डिवाइजर अब हमारा डिविडेंड बन जाएगा 102 2s are this is 204 remainder 51 102 फिर 2s are रिमाइंडर आपके पास 0 आ जाएगा। वेरी गुड गर्ल्स। तो हमारे पास HCF कितना आ जाएगा? HCF कितना आ गया हमारे पास? 51 आ गया। इज दिस क्लियर? सभी बच्चों का सेम आ गया 51। सभी बच्चों का सेम आ गया 51। ग्रेट। अब इसी क्वेश्चन में ये जो हमने जितनी भी डिवीजन परफॉर्म करी है ये सारी की सारी आपको लिखनी है। कैसे लिखनी है? सबसे पहले डिवीजन मैंने क्या परफॉर्म करा था? 867 is equal to 255 into 3 255 into 3 plus remainder is 102। सेकेंड डिवीजन क्या है बच्चे? 255 divided into question plus remainder is 51। last division 102 which is equal to 51 into 2 plus remainder 0। is this clear? सर if remainder is not equal to 0 तो आगे और सॉल्व करते जाना। जैसे यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आया था, सॉल्व करा, फिर रिमाइंडर 0 नहीं आया, सॉल्व करते जाएंगे। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक सॉल्व हम लोग करते रहते हैं। नोट कर लो इसको, नोट करो, नोट करिए। सर हम डिविडेंड डिफरेंट क्यों लेते हैं? क्योंकि मेरे को HCF निकालना है तो हम लोग इसको सॉल्व करते जाते हैं आगे। अब मैं यहाँ पे इसको भी देखिए बता सकता हूँ। ये हमने यूक्लिड डिवीजन की फॉर्म से लिख लिया है। ये मैंने क्या करा? यूक्लिड डिवीजन की फॉर्म से भी मैंने यहाँ पे लिख लिया है। क्या लिख लिया? कि जो भी डिविजन्स परफॉर्म करी वो सारी के सारी लिख ली। अब मैं इसको देखकर भी बता सकता हूँ कि हमारा HCF क्या है? लास्ट डिवाइजर और लास्ट रिमाइंडर, लास्ट डिवाइजर और लास्ट रिमाइंडर ये दोनों हमारे सेम ही होंगे और वही हमारा क्या होता है? HCF होता है। इज दिस क्लियर? सो HCF ओवर हियर इज 51। इज दिस क्लियर? सिंपल जो डिवीजन परफॉर्म करते हैं उसको हमने लिख दिया है। इसको बोल दिया डिवीजन, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सी पार्ट 196 एंड 38220। ये आपको बताया था 196 को डायरेक्टली 195 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और ऐसी जी वाले पार्ट में, जी वाला पार्ट ये वाला हम लोग यहाँ पे, ये आप घर पे सॉल्व करो क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। यही काम करते सॉल्व करो, जी वाला पार्ट ही सॉल्व करते हैं। लेट्स सॉल्व जी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 जी पार्ट। we have to find the HCF of 4052 and 12576। 12576 and 4052 HCF निकालिए इसका। 4052 12576, this is 4052 into 3 12156
रिमाइंडर इज 420 420। सर हर क्वेश्चन के बाद 10 लाइन छोड़नी है। अभी ये लिखने के बाद 10 लाइन छोड़नी है। ये जो लिख लिया इसके बाद 10 लाइन छोड़ देना। अब जब सॉल्व कर लेंगे पूरा उसके बाद 10 लाइन छोड़ना, वो हमारा नेक्स्ट क्लास का काम है। दिस इज 4052 420 multiplied by 9 9 0 0 9 to the 18 and 1 3780। ये आपके पास आ जाएगा 272 क्रॉस चेक। यही आ गया। फर्दर आगे फिर सॉल्व करेंगे। 421 का 272 रिमाइंडर रिमाइंडर आपके पास आ जाएगा 148 148। अब यहाँ पे ना ये देखो इस तरफ जाते जा रहा था, इसको मैं थोड़ा इधर लिख रहा हूँ लेफ्ट साइड से। इसके बाद की जो नेक्स्ट डिवीजन है मैं यहाँ पे परफॉर्म कर रहा हूँ, क्योंकि 272 अंदर यहाँ पे चला जाएगा। 272 ये वाली डिवीजन को मैं लेफ्ट साइड पे परफॉर्म कर रहा हूँ। 272 148 148 remainder is 124 again remainder 24 124 5 120 remainder 4 24 6 तो हमारे पास HCF कितना आ गया 4 आ गया। क्रॉस चेक कर लो सब लोग। घर फटाफट मेरा वाला आंसर देख के बताया था। सॉल्व भी कर लो बेटा पूरा। आगे सभी का सेम क्रॉस चेक कर लो। यहाँ पे जब हमारे पास HCF आ रहा है वो 4 आ रहा है। HCF over here is 4. Soumya got the same answer. Tanisha same. Ashmeet got the same answer. Very good. बाकी सब बच्चों क्रॉस चेक करो, सभी का सेम आ गया। सेम आ गया पार्ट 2। अब क्या करें? अब यूक्लिड से जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे को जितनी भी डिवीजन मैंने परफॉर्म करी है सब हम लिखेंगे। सारी डिवीजन लिखे हैं यहाँ पे जो हमने परफॉर्म करी है। 12576 is equal to 4052 into 3 plus 420 4052 is equal to 420 into 9 plus 272 420 is equal to 272 into 1 plus 148 272 is equal to 148 into 1 plus 124 148 is equal to 124 into 1 plus 24 124 is equal to 24 into 5 plus 4 and 24 is equal to 4 into 6. So we can see that the last divisor or the last remainder, second last remainder, not the last remainder, second last remainder, second last remainder, second last remainder or the last divisor हमारा HCF होता है। Please note it. नोट कर लीजिए बेटा, यहाँ तक नोट करके चैट बॉक्स पे डन। तो आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि डिवाइड कैसे करना है और इसको यूक्लिड की फॉर्म में क्वेश्चन को लिखना कैसे है। क्लियर? गुड। नेक्स्ट आगे बच्चे सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। अब तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पे आपको क्या लिखा हुआ है, फाइंड द HCF ऑफ 65 और 117 and express in the form of 65m plus 117n। तो इस टाइप का ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 2 3 4 ये सारे हमारे नेक्स्ट क्लास के टॉपिक हैं,
ये हम सारे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट फोर्थ नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन नंबर 5 करिए अभी। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स 245 एंड 1029 लीविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस। हर एक केस में 5 रिमाइंडर छोड़ रहा है। We have two numbers 245 and 1029. सॉल्व करो इसको। क्या करें, कैसे करें? हमें एक ऐसा लार्जेस्ट नंबर निकालना है जो दोनों को डिवाइड करता है और आखिरी में रिमाइंडर 5 छोड़ देगा। क्वेश्चन नंबर 5। We have two numbers 245 and 1029. पहली बात मैं बोलूंगा लार्जेस्ट नंबर की, तो लार्जेस्ट नंबर का मतलब क्या होता है कि एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम, दैट मींस एचसीएफ, दैट मींस एचसीएफ। बेटा बोर्ड क्लियर है? ऐसी कर दो, थम्स अप कर दो यार लिखने की जगह। परफेक्ट है, परफेक्ट, ग्रेट। तो जिसका क्लियर नहीं है वो लॉग आउट करके लॉग इन कर लेना यार अपने। हाँ, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं 245 और 1029 का एचसीएफ निकालना है। लार्जेस्ट नंबर का मतलब क्या होता है कि आपको एचसीएफ निकालना है। अब आप एचसीएफ कैसे निकालोगे और कैसे निकालोगे? रिमाइंडर हर केस में बच रहा है, तो जब भी आपका क्वेश्चन है कि एक ऐसा नंबर निकालना है लार्जेस्ट नंबर जो दोनों को डिवाइड करते हैं, आपने रिमाइंडर बच रहा हो, तो आपने क्या करना है जो रिमाइंडर है वो पहले ही सब्ट्रैक्ट कर दो। तो जिसकी वजह से बन जाएगा 240 और यहाँ पे आपको बता जाएगा 1024। आपने दोनों दोनों नंबर में से जो आपका एचसीएफ है वो एचसीएफ सॉरी रिमाइंडर को माइनस कर दो, और रिमाइंडर को माइनस करने के बाद जो दो नंबर बच रहे हैं इनका एचसीएफ निकाल लेना, आपका सेम आंसर आएगा। करो सॉल्व, एचसीएफ निकालो। 1024 एंड 240 का एचसीएफ निकालिए। 240 into 4 that gives 960 4 and 64 240, so 64 threes are 192, 64 threes are 192. The remainder over here is 48, 48 ones are 48, remainder 16, 16 threes are 48, रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपके पास? 0 आ जाएगा। सो एचसीएफ इज वेरी गुड आदित्य, पार्ट्सू दर रॉयल। आपके पास जो एचसीएफ है वो कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। द लास्ट डिवाइजर, द लास्ट डिवाइजर, वेरी गुड। द लास्ट डिवाइजर, द लास्ट डिवाइजर इज योर एचसीएफ। इज दिस क्लियर? अब आप एक बार क्रॉस चेक भी तो करो। तो सर क्रॉस चेक क्या करना है? आपके पास क्वेश्चन था फाइंड द लार्जेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स द गिवन टू नंबर्स। हमें एक ऐसा लार्जेस्ट नंबर निकालना था जो दोनों को डिवाइड कर रहा था, और डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना बचा था? 5। तो मैं एक काम करता हूं 245 को 16 से डिवाइड करो, 245 को 16 से डिवाइड करो और चेक करो कि आखिरी में 5 आंसर बच रहा है। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 16 into 15 which is equal to 240, रिमाइंडर बच जाएगा 5। आ गया, क्लियर है बात? तो ये वेरिफिकेशन भी होगी आपके साथ में। ऐसी 1029 को भी 16 से डिवाइड कर देना, रिमाइंडर उसमें भी आपका 5 ही बच रहा होगा। तो वो सारे केसेस जब भी आपको दो नंबर्स गिवन है और आपको बोलेगा कि एक ऐसे लार्जेस्ट नंबर निकालो जिसमें रिमाइंडर बच रहा है सेम दोनों केसेस में, तो रिमाइंडर को दोनों में से माइनस कर लेना, जिसकी वजह से आपके पास दो नंबर आ जाएंगे, एक नंबर सी और एक नंबर डी, और फिर हम सी और डी का एचसीएफ निकाल लेंगे। आई होप दिस इज क्लियर।
ये जनरल टर्म से भी हमने कर लिया। सो ऐसे ही अब आप क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 6, तनिष कह रहा है सर कैन यू टेल मी व्हाई वी हैव डन -5 ऑन बोथ द साइड्स? वी हैव डन -5 ऑन बोथ द साइड्स बिकॉज़ दैट इज द रिमाइंडर। जब भी कोई भी हमें एचसीएफ का क्वेश्चन आता है और जो डिवाइड करके आपको बोलेगा कि एंड में आपके पास रिमाइंडर बच रहा है, तो रिमाइंडर जो आ रहा होगा उस रिमाइंडर को हम लोग हमेशा माइनस कर देंगे पहले। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करिए और जिसका जो डाउट है वो चैट बॉक्स में डालिए। We have 2053 and 967. 2053, 967. Find the largest number which leaves remainder 5 and 7. Which leaves remainder 5 and 7. सर ये तो आपने गलत कर दिया। आपने तो पहले रिमाइंडर सेम था, इस बार रिमाइंडर अलग अलग है, तो कोई बात नहीं। रिमाइंडर अलग अलग है तो जो भी रिमाइंडर है रिमाइंडर को माइनस कर लो हमेशा। रिमाइंडर को हमेशा माइनस कर लेना गिवन नंबर्स में से, और अब एचसीएफ निकाल लो। डन रॉयल, सॉल्व करके बताना कितना आंसर आ रहा है। हमेशा मेरे ही आंसर लिख के भेज देते थे। प्रप्रीत ने कर लिया, वेरी गुड प्रप्रीत। आदित्य चड्डा वेरी गुड। पार्थ सूद वेरी गुड। सपनीत वेरी गुड। चारों का आंसर सेम आ गया एज 69। चारों का आंसर सेम आ गया है 69। गर्व तुम्हारा कितना आंसर आया है? रौनक का भी 69 आ गया, वेरी गुड। गर्व रॉयल सॉल्व हुआ। हर्ष जैन ने 69 लिख दिया मेरे बोलने पे, शाबाश हर्ष। इस वाले क्वेश्चन में लाइंस नहीं छोड़नी, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 और 2 3 4 में छोड़नी थी। गर्व का भी 69 आ गया, शाबाश। 64 है आंसर। गधो इतना कॉपी करो जितना जरूरत है, जो मैं बोल देता हूँ वही लिख देते हो, तभी देखा ना कितना खुद सॉल्व कर रहे हो। अब आगे सॉल्व करिए। यहाँ पे 960 into 2 is 1920। रिमाइंडर आपके पास आ जाएगा 128। 960 किससे मल्टीप्लाई करें? जिन्होंने सॉल्व करा है ये किससे मल्टीप्लाई करें इसको? This is into 7. Yes, it will be into 7. 7 8 का 56 5 84 89 896। Remainder is 64 128 2 the last divisor is our HCF. Very good. क्लियर है सही बच्चों को? वेरी गुड। अब यहाँ पे आप कह रहे हो कि सर आपने क्वेश्चन में लिखा छोड़िए कि मेरे को यूक्लिड ही सॉल्व करना है। अगर यूक्लिड सॉल्व नहीं करोगे तो 2048 के पहले फैक्टर्स निकालो, 960 के फैक्टर्स निकालो, और जब तक फैक्टर्स निकालोगे तब तक आपका यूक्लिड तो सॉल्व हो चुका होगा। तो जब भी एचसीएफ निकालना होगा तो यूक्लिड से आंसर आपका जल्दी आएगा, ज्यादा दैन की मैं इसको फैक्टर्स बना के सॉल्व करूं। इज दिस क्लियर? जिन बच्चों को ये डाउट है, इज दिस क्लियर? ओके ओके प्रांजल सर, बड़े नंबर्स का यूक्लिड चेक करना चाहिए। यस वेरी गुड। नेक्स्ट, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, ये आपका होमवर्क है। अब आपके पास तो ये मैं करवा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 7 नहीं करवा रहा हूं। रीड करो क्वेश्चन नंबर 7। अभी तक तो आपने 2 नंबर्स के लिए सॉल्व करना देखा था एचसीएफ, बट यहाँ पे आपके पास 3 नंबर आ गए एचसीएफ में, नो प्रॉब्लम। सबसे पहला आपके पास जो नंबर है दैट इज 398। फर्स्ट नंबर इज 398, सेकंड नंबर इज 436, थर्ड नंबर इज 542, और एलसीएम आपका रिमाइंडर बचा है 7 11 15। रिमाइंडर इज 7
11, 15। तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर दो जो भी आपके पास रिमाइंडर्स हैं, रिमाइंडर्स को सब्ट्रैक्ट कर दो, रिमाइंडर्स को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तीनों से। अब क्या करें, जो दो को नंबर है, कोई भी दो नंबर्स को पिक कर लो, मैं फर्स्ट सेकंड नंबर्स को पिक कर लेता हूं, जो छोटे नंबर है उनको पिक कर लो। इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ निकालिए। जो आपके पास दो छोटे नंबर्स हैं उनका एचसीएफ निकालिए। So this would be how much? 34, 68. 11 are 374, 17, 34, 2 are 34। तो जब मैंने फर्स्ट टू नंबर्स को डिवाइड करा 17 आ गया हमारे पास। वेरी गुड। जब हमने फर्स्ट टू नंबर्स को डिवाइड करा तो इनका जो एचसीएफ आ रहा है बेटा वो 17 आ रहा है। क्रॉस चेक, गर्भ का भी सेम ही आ गया। गर्भ में तो सेम आंसर आती है, तो मैं करवा रहा हूं। रौनक, गुरदित्ते, समझ आ रहा है? एंड टू द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, हरगुन, करण, क्लियर है सभी को? जब गुनीत का 7 कहां से आ गया आंसर? अब क्या करें, अब जो पहले दो नंबर्स का एचसीएफ आया है, थर्ड नंबर तो उसी से सॉल्व करो एंड इट विल ऑलवेज बी द एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ द लास्ट एचसीएफ। 17 का मल्टीपल ही होगा 527। सॉल्व करके देखो, 527 को 7 से 17 से जब आप एचसीएफ निकालोगे तो 17 into 31 is 527, रिमाइंडर आ गया 0, तो एचसीएफ आपके पास आ जाता है 17। इज दिस क्लियर? और ये आपको स्टेप शो करके दिखाना पड़ेगा। क्यों दिखाना पड़ेगा? क्योंकि आपको दिखाना पड़ेगा कि जो थर्ड नंबर है वो पहले दो नंबर्स का जो एचसीएफ है उसी का एग्जैक्ट मल्टीपल है, उसी का एग्जैक्ट मल्टीपल है। I hope I am very much clear to everyone. Ronit and rest of the students, great. नेक्स्ट अब हम बात करेंगे आगे। अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, तो ये हमारे क्वेश्चन सेम है। तो आपने आज करना क्या क्या है, आपने क्वेश्चन नंबर 1 करना है, 1 के बाद आपने 5 6 7 8 9, 1 के बाद 5 6 7 8 9, 1 के बाद 5 6 7 8 9। अब हम आगे देखें, आगे मैं देखूं अगर क्वेश्चन नंबर 10 को, तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बोल रहा है द लेंथ ब्रेथ हाइट आर गिवन रेस्पेक्टिवली, और आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, तो आपको वहां पे एचसीएफ ही निकालना है। आगे क्वेश्चन मिसिंग है, आई विल शेयर द पीडीएफ, लिख लेना, फाइंड द एचसीएफ, फाइंड द एचसीएफ, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट गिवन है। अब कैसे निकालेंगे, हाउ विल वी फाइंड? आपके पास जो पे लेंथ गिवन है क्वेश्चन नंबर 10 में, लेंथ इज गिवन टू अस एज 8 meters 25 centimeters, breadth is 6 meters 75, and जो height given है वो आपको given है 4 meters and 50 centimeters। तो आपने क्या करना है, तीनों के तीनों नंबर्स को, तीनों के जो तीनों नंबर्स गिवन है सभी को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। आपने तीनों नंबर्स को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना है, और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके आप पहले दो छोटे नंबर्स का एचसीएफ निकालेंगे और फिर आप उसको थर्ड से सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है ये? अब ऐसा भी हो सकता था, ये पूछा ही नहीं किसी ने कि सर आपने कहा पहले दो छोटे नंबर, मैं बाकी वालों को सॉल्व कर लेता, बाकी को सॉल्व कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आएगा। अगर मैं इस वाले क्वेश्चन में 425 और 527 के लूंगा तभी तो आंसर में 70 ही आएगा, बिकॉज़ 17 391 425 and 527, all these three are multiples of 17 only। तो इजी यही रहता है कि पहले दो छोटे नंबर को सॉल्व करो, एल्स आप कोई भी दो नंबर्स का एचसीएफ निकाल के
आप आगे सॉल्व करेंगे। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। A merchant has 120 liters of one kind of oil, 180 liters of another kind, and 240 of the third. He wants to sell the oil by filling the three kinds of oil in tins of equal capacity. What should be the greatest capacity of each tin? क्वेश्चन नंबर 11 में आपके पास तीन टिन गिवन है जिनकी क्वांटिटी 120, 180 और 240। 120 लीटर्स, 180 लीटर्स एंड 240 लीटर्स। ये आपके पास तीन एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास क्या है, तीन कंटेनर्स है बड़े बड़े। अब मेरे को इन सब के अंदर ऑयल भरा हुआ है, मेरे को इन सब में से ऑयल निकाल निकाल के मेरे को मार्केट में बेचना है ऑयल को। तो जो डब्बा होगा मेरा ऑयल का, कंटेनर का, वो कितनी क्वांटिटी का होना चाहिए। सो व्हाट वी विल फाइंड, एचसीएफ और एलसीएम। जरूरी नहीं है कि अगर हम सारे एचसीएफ करें तो सर एचसीएफ ही निकालेंगे, सोच के बोलना। बताओ भाई क्या निकालेंगे हम यहाँ पे, एचसीएफ और एलसीएम। we will find HCF, we will find HCF। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको क्या कर रहा है, हमें कंटेनर का साइज एक ऐसा लेना पड़ेगा ना जो कि क्या हो जाएगा आपका एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में फिल कर लेगा। फॉर एग्जांपल पहले का इन दोनों नंबर्स का HCF निकालेंगे, फिर थर्ड के साथ सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 60 लीटर्स। तो मेरा जो कंटेनर होना चाहिए छोटा, वो कितने लीटर्स का होना चाहिए, 60 लीटर्स का होना चाहिए। जिससे क्या होगा, जो फर्स्ट कंटेनर है कि 2 बार में खाली हो जाएगा, सेकंड वाला 3 बार में खाली हो जाएगा, और जो थर्ड कंटेनर है वो 4 टाइम्स में खाली हो जाएगा। क्लियर है बात? इज दिस क्लियर? आप लोग स्कूटी चलाते हो तो स्कूटी चलाते टाइम कभी ऐसा हो सकता है कि आपने बोला हो कि भैया स्कूटी में 50 रुपए का पेट्रोल डाल दो, लेकिन भैया ने सुना नहीं, भैया ने क्या करा, 50 की जगह 500 का पेट्रोल डाल दिया उसके अंदर। भैया ने क्या करा, 50 की जगह 500 का पेट्रोल डाल दिया स्कूटी में, तो उससे क्या होगा, अब वो कहेगा पैसे तो 450 एक्स्ट्रा आपको है ही, तो आप क्या करोगे, भाई जो पेट्रोल डाला है वो पेट्रोल सारा बाहर निकाल लो। जब वो पेट्रोल बाहर निकाल लेगा तो मेजरिंग कंटेनर होंगे, मेजरिंग फ्लास्क होंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वहां पे कितनी क्वांटिटी का होता है, और ज्यादातर वहां पे यूज करते हैं हम लोग 1 लीटर्स का यूज करते हैं ऐसे केसेस में। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? ये समझ आ गया सभी को? आप लोगों ने देखा होगा, अब तो आपके घर के आसपास जो अभी आपके पास जब किसी भी डेयरी जाते हैं तो वहां पे हमारे पॉली बैग्स आते हैं, मिल्क के, दूध के पैकेट्स आते हैं। बट पहले टाइम में क्या होता था, मिल्क मैन हर साइकिल पे आता था, एक कंटेनर होता था, हर एक के पास जाके किसको जितना दूध चाहिए उतना दूध दे देता था। ऐसे ही होता था शायद, अगर आप लोगों ने कभी देखा हो तो वहां पे जो उसका कंटेनर होता है, कंटेनर की वॉल्यूम वो कितने किस हिसाब से रखेगा अपने पास, हाउ मेनी, वो क्या करता है अपने पास, एक रखता है 1 लीटर का और एक रखेगा हाफ लीटर का, और अगर एक ही खरीद रहे हैं उसको तो वो क्या करेगा, हाफ लीटर का परचेज करना। इज दिस क्लियर? क्यों? आदित्य ने बोला भैया मेरे को 2 लीटर दूध दे दीजिए, तो क्या करेगा, ये हाफ लीटर को 4 टाइम्स दे डाल देगा। किसी ने बोला 1.5 तो 3 बार डाल देगा। क्लियर है चीज? ऐसा कोई नहीं होगा भैया 100 ml दूध दे देना, भैया 200 ml दूध दे दो, ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट, तो ऐसे केसेस में हम लोग हमेशा क्या निकालते हैं, एचसीएफ ही निकालते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आफ्टर 11th क्वेश्चन, after question number 11, yes,
We have question over here. This is our important questions of CBSE. Yes, question number 20. Question number 20. On a morning walk, 3 persons step off together. Step off मतलब कि एक साथ चल रहे हैं और आगे की तरफ मूव करते जा रहे हैं. They step off together and their steps measure 40, 42 and 45 centimeter respectively. 40, 42, 45. What is the minimum distance each should walk so that each can cover the same distance in complete steps? क्या निकालेंगे यहाँ पे? HCF और LCF. Now tell me, मेयर, गुरदित्य, रोनित, सोचो 3 लोग हैं, वॉक करने के लिए जा रहे हैं. एक का स्टेप 40, एक का स्टेप 42, एक का स्टेप 45. 40, 42, 45. ये आंसर टू एवरीवन मत करा करो भाई. 40, 42, 45 सेंटीमीटर्स के हमारे स्टेप्स है. तो क्या लेंगे? कब फ्यूचर में मीट कर रहे हैं तो क्या करेंगे? जब भी आपको फ्यूचर वैल्यू निकालनी होती है तो इसलिए हम लोग हमेशा LCM निकालते हैं. तो वी विल फाइंड द LCM ऑफ दिस थिंग. इज दिस क्लियर? दिवजोत बेटा, HCF क्यों निकालोगे? हम लोग LCM निकालेंगे. अब सर LCM कैसे निकालेंगे? LCM आई होप आप सभी बच्चों को आता है. 40, 42 एंड 45. आपको क्वेश्चन में बोल रहा है, आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो फर्स्ट पर्सन जब ये पैर खोल के चलेगा, सबके स्टेप्स इक्वल नहीं होते. एक का 40 है, एक का 42, एक का 45. हाउ मच डिस्टेंस दे मस्ट कवर ताकि कंप्लीट स्टेप्स में कवर अप हो जाए. तो उस केस में हम लोग फ्यूचर का कोई बड़ा डिस्टेंस निकलेगा, जिसमें हम लोग क्या निकालेंगे? LCM निकालेंगे. फाइंड द LCM. फाइंड द LCM. पहले 2 से डिवाइड कर लेंगे. दिस 20, 21, 45. अगेन वी विल डिवाइड बाय 2. 10, 21, 45. अगेन वी विल डिवाइड बाय 2. दिस इज 5, 21, 45. 3, 5, 7, 15. 3, 5, 7, 5. Then we have 5, 1, 7, 1 and 7. 1, 1, 1. Is this clear? Is this clear? 2, 2, 2. Let's take a 3 and 5, 7. Multiply कर लो, LCM आ जाएगा 2 into 2 into 2. We can write it as 2 cube, 3 square, 5 into 7. कितना आंसर आ गया? This is 2520. Very good. This is 2520 centimeters or 25.2 meters or 25.2. Very good. ये पॉइंट है यहाँ पे. क्लियर है? Is this clear? किसी बच्चे का कोई डाउट? किसी बच्चे का कोई डाउट? किसी भी बच्चे का कोई डाउट? ये मेथड जो था ये हमने सिम से कर लिया. परफेक्ट. वेरी गुड. नाउ अगर मैं बोलूं कि आपको इस वाले मेथड से सॉल्व नहीं करना, अगर ये आपको इससे सॉल्व नहीं करना, तो दूसरा मेथड क्या है जो फैक्टर्स वाला? सबसे पहले 40 के फैक्टर्स बनाओ. दिस इज 2 क्यूब into 5. 42, 2 into 3 into 7. नेक्स्ट वी हैव इज 45. 45 के हमारे जो फैक्टर्स हैं वो है 3 square into 5. Is this clear? Is this clear? मैम जहां पे हमें फ्यूचर वैल्यू, बड़ी वैल्यू निकालनी होती है,
वहां पे हमेशा एलसीएम निकालते हैं। अब इसका एलसीएम कैसे निकाले? एलसीएम निकालने में क्या करोगे, जो कॉमन है उसकी हाईएस्ट, तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में कुछ कॉमन है, यहाँ पे 2 नहीं है ना, तो उसको लिख लो 2 की पावर 0, तीनों का हाईएस्ट 2 क्यूब। यहाँ पे 3 नहीं है तो 3 की पावर 0 लिख लो। यहाँ पे मैक्सिमम कितने हैं, 3 स्क्वायर। यहाँ पे 5 नहीं है, 5 की पावर 0 5, इसमें से हाईएस्ट क्या है 5। यहाँ पे 7 की पावर 0, यहाँ पे 7 की पावर 0, इनमें से हाईएस्ट क्या है 7। ये हमारा सेम आ रहा है। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? जिस मेथड से हमने निकाला है, तो आपके पास चॉइस है, किसी मेथड से निकाल सकते हो। और अगर HCF, अगर इसी का HCF बोलेंगे तो HCF में क्या करोगे, कॉमन की लीस्ट पावर, एलसीएम में कॉमन का हाईएस्ट, HCF में कॉमन का लीस्ट। तो यहाँ पे क्या लीस्ट है, 2 रेज़ टू द पावर 0। यहाँ पे लीस्ट क्या है, 3 रेज़ टू द पावर 0, 5 रेज़ टू द पावर 0, 7 रेज़ टू द पावर 0, 1 into 1 into 1 into 1 which is equal to 1। HCF अगर सॉल्व करोगे तो इन सबका 1 ही आएगा। क्लियर? इज दिस क्लियर टू ऑल? वेरी गुड। क्वेश्चन ऐसी आप आगे जो पास्ट ईयर के यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है 22 and 23, 22 and 23 you will solve it yourself, 22 and 23 you will solve it yourself। क्लियर है? तो आज का जो आप लोगों के पास जो काम है सॉल्व करने के लिए, वो क्या क्या होगा, जितने क्वेश्चन हमने करे हैं, फिर यहाँ पे पास्ट ईयर का 22, 23 एंड सबसे फर्स्ट पेज पे, पहले पेज पे क्वेश्चन नंबर 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये सारे क्वेश्चन हमारे होमवर्क में है। क्लियर? सर एचसीएफ कैसे निकाला है, जो भी हमारे यहाँ पे कॉमन था, ठीक, जब भी हमारे यहाँ पे कॉमन आया था, कॉमन की लीस्ट पावर, एलसीएम में कॉमन का हाईएस्ट और एचसीएफ में कॉमन का लीस्ट।